दोस्तों शादी के बाद हम लोग हनीमून टूर पे नहीं जा पाए थे। इस चक्कर में मैंने गुठली के पिताजी को इतना टॉर्चर किया, बेचारा मजबूर हो गया मुझे ले जाने में। निकल गए हैं, चेक इन कर लिया है, 1-1.5 घंटे पहले ही आ गए। इधर दिखाओ अपना चेहरा, अब बताओ कितने खुश हो? बहुत खुश। अपनी बीवी के साथ खुश हो? दुखी तो नहीं हो? हैं? क्या कह रहे? कैमरा बंद कर, फिर बताता हूँ। दोस्तों शादी के 4 महीने बाद मैंने बेबी कंसीव कर लिया था। बहुत लोग मुझे कहते थे कि हैं इतनी जल्दी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा घूम फिर लेते। मैं बता दूं आजकल जैसा हम लोगों का लाइफस्टाइल हो रहा है ना, उस चक्कर में बच्चा करने का एक्सपायरी डेट भी बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये बेबी वाला बसड़ कर लेती, उसके बाद जी भर के ज़िंदगी जीऊँगी। इन बच्चों को देख के लग रहा है कि कहीं जा रहे कराटे चैम्पियनशिप जीतने। मेरी मम्मी तो हमें गली से बाहर ही नहीं निकलने देती थी, बताओ। ये जा रहे इधर से उधर। पहली बार किस्मत ने ऐसा साथ दिया दोस्तों, विंडो सीट लेके डबल विंडो का फायदा। कभी कभी तो ऐसा दीवार दे देते थे साड़े। बाय बाय हैदराबाद, वी विल नॉट मिस यू। हमें नाश्ते में मिला है ये पाउच और ये सैंडविच गाइस, और पाउच में मिला हमें मखाने और ये कुकीज़, क्रैनबेरी कुकी, और ये पेपर बोट की ड्रिंक। तो मैं वीडियो में बहुत स्मूथ दिखता होगा दोस्तों, पर मेरी जो ग्रैंड मस्ती देखो, इतनी आफत आती है ना। गुठली को भी संभालो, वीडियो भी बनाओ, खाओ भी, एक्टिंग भी करो। वीडियो बनाना आसान नहीं है गाइस, फिर भी क्या क्या करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं एरोप्लेन से कभी सफ़र कर पाऊँगी, कभी नहीं। इसलिए दोस्तों इतनी मेहनत करो एक अच्छा सभ्य लड़का ढूंढने में कि वो बच्चा भी संभाले दोस्तों, और तुम जैसी बिगड़ी हुई किसी की औलाद भी संभाले। हम लोग दोस्तों लैंड होने वाले हैं, इसलिए गुठली को दूध पिला रहे हैं ताकि कान में दर्द ना हो। और ये देखो बादलों के बीच हम लोग पहुंच गए। ये नीचे आपको नीला नीला दिख रहा है, ये पूरा समुंदर है दोस्तों। और ये देखो इसी समुंदर के बीच टापू। तुम खुद ही बताओ, इन बादलों के बीच होना चमत्कारी सा नहीं लगता? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है इन बादलों के बीच मुझे भगवान बैठे हुए दिख जाएंगे, पकड़े जाएंगे, मैं धप्पा कर दूंगी उनको किसी दिन, सच्ची बता रही हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए अंडमान निकोबार आइलैंड। बहुत लोग पूछते हैं कि तुम फॉरेन गए थे। अरे अंडमान अपने ही देश का है दोस्तों। गुठली के पिताजी और मेरा भविष्य, बुढ़ापे में भी हम घूमते रहेंगे आवाराओं की तरह। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, अब मैंने अपना पर्स ही छोड़ दिया जिसमें इतना कैश है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं। शुक्र है मिल गया। मेरे हाथ में जब ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, इसलिए मुझे फ्री रखा करो। अच्छा, मेम साहब की तरह। हाँ नहीं तो अभी पर्स छूट जाता, सब कुछ उधर ही हो जाता, हमारा गेम बच जाता अच्छे से। कोई आज बहुत खुश होने वाला है, किसी को फूल मिलने वाला है। हाय, हेलो मैडम। हेलो, थैंक यू, दिस इज फॉर मी, थैंक्स। अरे वाह। दोस्तों ये हमारा पोर्ट ब्लेयर में पहला होटल है जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। देखो तो सही कितना नीला समुंदर है यहाँ पर। यहाँ पर गोवा जैसा नहीं है कि काला काला सा पानी हो, यहाँ पर साफ सुथरा पानी है। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम आवर होटल। वो कैन यू सी द ब्लू बीच, कैन यू सी दीस टू ब्लू। इसको सुलाएंगे तभी तो सो पाएंगे। तुम सो जाओ। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लंच करने। बहुत जोर की भूख लगी हुई है, सुबह से भूखे हैं। तो हम यहाँ का थोड़ा सा फेमस ढाबा जा रहे हैं। हमें मिला है यहाँ पर आईसी स्पाइसी बिकॉज इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये गुठली के लिए इडली दाल मंगाई, हमने मंगाया कढ़ाई पनीर दाल और चपाती। और खाना कैसे बने?
दोस्तों अब हम जा रहे हैं कॉर्बन कोव बीच। यहाँ पर काफ़ी फेमस है, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यहाँ जाने लायक है। वैसे तो घूमने को बहुत सारी सीक्रेट जगह होगी, पर हम नए लोग हैं ना, इसलिए वी डोंट नो मच। दोस्तों यहाँ पर मुझे मेरे कुछ फॉलोअर्स मिले थे। मेरे को समझ नहीं आता कि वाई आई डोंट बी लाइक आई एम। ओवर एक्टिंग निकल जाती है मेरी। पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा था इस चश्मे में माँ की कसम क्या लगने वाले हूँ, मधुमक्खी लग रही है भीड़। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचर है और कुछ नहीं, और नेचर की आवाज़। और यहाँ देखो इंसान ही इंसान, कितना घिनौना अथू लग रहा है। और ये देखो वाओ व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। वो देखो उड़ता हुआ घिनौना इंसान गाइस। जहाँ जहाँ इंसान के कदम पड़ते हैं वहीं वहीं गंदगी फैलती रहती है। कभी सोचा था वीना के साथ ऐसा बीच देखने का मौका मिलेगा? सोचा था क्या खुशनसीबी है आपकी जो वीना के साथ शाम बिताया जा रहा है। अपनी सुनूंगा। अरे कल का तो इंतजार करो। ही सो डिसअपॉइंटेड टू सी दिस व्यू। इनको कोई बताओ कि पोर्ट ब्लेयर सबसे बेकार बीचेस हैं यहाँ पे। अभी जन्नत देखनी बाकी है। तुम मेरे पे भरोसा करते हो? नहीं। तो मैं कुछ कहना चाहूँगी इस सालगिरह के शुभ अवसर पर। मैं तुमसे बेहद 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 प्यार करती हूँ। और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सैलरी से प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आज का दिन कमाल का नहीं था, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों। माय हस्बैंड इज सो डिसअपॉइंटेड कि तू ये दिखाने का, ये दिखाने आई है तू। अभी तो रुको, अभी मैं कल दिखाऊंगी इनको कितना खूबसूरत। आज डिनर हमने होटल में ही किया और हमने मंगाया है मंचूरियन एंड फ्राइड राइस, और लाला के लिए खिचड़ी और दही। वो कहते यहाँ पे खाना सही है ना थोड़ा। कुछ ज़्यादा मीठा है लगा। दोस्तों आज का दिन यहीं समाप्त होता है। ये देखो गाइस, समुद्र भी शांत हो गया है। हम भी थक के चूर हो गए हैं। सॉरी बेटा। पन्नी चाट रहा है, असली माल तो इधर है। पन्नी में गुस्सा करता है। वाह।